वेलकम टू योर अकेडमी मुनीलाल सर। क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और इस टॉपिक पर ऑलरेडी 3 वीडियोज अपलोडेड हैं, यानी 3 पार्ट इसका जो है अभी तक मैंने कवर किया है। और आज के वीडियो में हम लोग उससे आगे का एक्सप्लेनेशन जारी रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में क्या कुछ हुआ मैं आपको एक बार फिर से ब्रीफली बता देता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, यह जो हम लोग पढ़ रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी बिना पैरों के पद चिन्ह या पैरों के निशान, इसे लिखा है H.G. वेल्स ने। और यह कहानी है एक ऐसे एसेंट्रिक साइंटिस्ट की जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी या इन्वेंशन करता है। एक सर्टेन टाइप ऑफ ड्रग वह इन्वेंट करता है और उस ड्रग के यूज से ह्यूमन बॉडी यानी मानव का शरीर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बिल्कुल शीट ऑफ ग्लास की तरह, कांच की चादर की तरह, ठीक है। और वह इनविजिबल हो जाता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि शरीर पर कोई वस्त्र नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नेकेड बॉडी होनी चाहिए। और जब वह क्लोथ्स पहन लेता है तो फिर वह विजिबल पर्सन बन जाता है। तो इसी डिस्कवरी के चलते वह जो है लोगों को सताने का, लूटने का काम करता है, न कि कोई अच्छा काम करता है वो, ठीक है। उसके लैंडलॉर्ड ने जब उसको घर से निकालने का प्रयास किया तो उसके घर में आग लगा दी और भाग निकला। और बचने के लिए उन्होंने क्या किया, सारे कपड़े उतार कर फेंक दिए। और जनवरी की ठिठुरती सर्दी में बेचारा जो है भटक रहा था लंदन की गलियों में। अब वह इतनी सर्दी झेल नहीं सकता था, अंततः जो है वह किसी स्टोर में, कहिए लंदन स्टोर में जा घुसा। और वहां पर उस समय वह गया जब क्लोजिंग टाइम था, जब दुकानें बंद हो रही, ठीक है। तो वह इनविजिबल तो था ही, दुकान के अंदर घुस गया, स्टोर के अंदर, और स्टोर में से खाने पीने की चीजें और गरम गरम कपड़े उन्होंने पहन लिया। लेकिन हुआ यूं कि रात में जो उन्होंने मुफ्त का खाना खा लिया तो उसकी नींद देर से खुली। तब तक जो असिस्टेंट्स थे स्टोर के वे पहुंच गए। और जब उन्होंने शटर उठाया तो ग्रिफिन वहां से भागने लगा और दोनों असिस्टेंट ने उनका पीछा किया। और पीछा जब किया तब वह कैसे भागता, तो एक बार फिर उसने जो भी कपड़े उनको फोकट के मिले थे, ठीक है, उनको फिर से उतार करके फेंका अपनी जान बचाने के लिए। तो एक बार फिर से वह नेकेड हो गया, होमलेस हो गया। दोबारा डियर स्टूडेंट्स वह कहाँ जाता है, लंदन में जो थिएट्रिकल स्टोर है जहां पर थिएटर का साजो सामान बिकता है, ठीक है, उसमें घुस जाता है। एक ड्ररी लेन नाम की जगह थी में, और वहां पर वह कैप, हैट
जो भी है कोट पैंट आदि सब कुछ पहन लेता है, चुरा करके, नकली दाढ़ी मूछ लगा करके। वहां से वह भागता है। कैसे भागता है कि अचानक वह किसी दुकानदार जो बैठा हुआ होता है दुकान में, उसको पीछे से उस पर आक्रमण करता है, उसको मार देता है सर में किसी चीज से। दुकानदार बेहोश हो जाता है और तब वह क्या करता है, उसके सारे पैसे भी लूट लेता है और वहां से भाग जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक अभी हम लोगों ने कवर किया है। अब आज जो है हम लोग जानेंगे उससे आगे की। तो देखो, आज हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं यहाँ से। ईगर, ईगर जो शब्द है आप देख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट होने वाला। ईगर, ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग, where he booked 2 rooms at the local inn। अब कहता है क्राउडेड लंदन, यानी भीड़ वाली लंदन से भागने के लिए आतुर उसने क्या किया, इपिंग नामक गांव तक जाने वाली एक ट्रेन जो है पकड़ ली और वह चला गया इपिंग। और वहां जाकर के एक लोकल इन में, लोकल वहां का जो स्थानीय इन है, इन मतलब उसको हिंदी में बोले तो धर्मशाला, बहुत कम कीमत पर वहां रहने के लिए लोगों को मिल जाता है कमरा। तो लोकल इन चला गया और वहां कहता है 2 रूम उन्होंने बुक कराया, 2 रूम्स। ठीक है। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event। अब कहता है किसी अजनबी का आ जाना उस इन के अंदर, सराय के अंदर, वह भी जाड़े में, यह एक अनयूजुअल यानी यह एक असामान्य इवेंट यानी घटना थी। ठीक है। असामान्य क्यों थी कि जाड़े में अक्सर उस इन में कोई रुकने के लिए, ठहरने के लिए नहीं आता था, लेकिन ग्रिफिन जाड़े में ही वहां पहुंचा था, तो यह अनयूजुअल इवेंट माना जा रहा था। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging। कहता है इतना अनकॉमन अपीयरेंस वाला स्ट्रेंजर, अजनबी के चलते लोगों की जुबान पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही। ठीक है। टंग्स वेगिंग मतलब लोग आपस में टीका टिप्पणी कर रहे थे, तरह तरह की चर्चाएं, तरह तरह की आशंकाएं जता रहे थे। ठीक है। अनकॉमन अपीयरेंस क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? कॉमन का उल्टा है सिनोनिम्स, उसको आप एंटोनिम्स कहते हो, विपरीतार्थक शब्द। तो कॉमन तो सामान्य होता है, अनकॉमन असामान्य। और अपीयरेंस मतलब, अपीयरेंस मीन्स चेहरा, शारीरिक ढांचा। तो अनकॉमन क्यों? क्योंकि वह थिएट्रिकल कंपनी से, मैंने आपको बताया कि सब कुछ जो है कपड़ा वगैरह, क्योंकि थिएट्रिकल कंपनी में तो भाई जो है थिएटर का सामान मिलता है। तो नकली दाढ़ी मूछ हैट, ठीक है, कोट पैंट सब लगा रखा था, और फॉल्स नोज भी उसने लगा रखा, नाक भी नकली लगा रखा था, तो जिसके चलते उसका अपीयरेंस अनकॉमन सा लगता था। और उसको देख करके लोगों की जुबान चल रही थी, लोगों की जुबान पर चर्चा हो रही थी, आपस में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। अब उस इन की जो मालकिन है ना, मिसेस हॉल, वह हर कोशिश करती है, इसलिए टू बी फ्रेंडली यानी उससे मित्रता करने की, उससे दोस्ती करने की, ग्रिफिन से। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड।
लेकिन ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन के पास बात करने की कोई डिजायर नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी। टू टॉक मतलब बात करने, अर्थात ग्रिफिन डिड नॉट वांट टू टॉक टू एनीबॉडी, वह किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करता था। एंड टोल्ड हर, और ग्रिफिन ने उस मिसेस हॉल को कह दिया, क्या कह दिया, माई रीजन फॉर कमिंग टू ईपिंग, यानी मेरा ईपिंग आने का जो रीजन है, मकसद है, क्या है, इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड की इच्छा। सॉलिट्यूड कहते हैं डियर स्टूडेंट्स एकांतवास, ठीक है। मैं यहाँ पर एकांतवास की इच्छा लेकर, यानी अकेला रहने की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ। यह बात बता दी उसने मिसेस हॉल को, जो मिसेस हॉल कौन है, लैंडलॉर्ड की वाइफ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, और कहा कि मुझे यह पसंद नहीं कि कोई मेरे काम में डिस्टर्ब करे, यानी दखल दे, ठीक है। आई डू नॉट विश, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे इन माई वर्क, मेरे काम में। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, और देखो अब ये झूठ का बहाना कर रहा है कि एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, किसी दुर्घटना के चलते मेरे चेहरे प्रभावित हो गए, अफेक्टेड हो गए हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि चेहरे पर उसने नकली दाढ़ी, नकली मूंछ, साइड विस्कर्स और जो है फॉल्स नोज लगा रखा था। तो उसके लिए उन्होंने ये बहाना बना लिया कि भाई एक्सीडेंट के चलते मेरे फेस जो है अफेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, किसी से मैं बात नहीं करना चाहता। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब देखो, इस बात से मिसेस हॉल संतुष्ट हो गई थी कि उनका जो गेस्ट है वह एक इसेंट्रिक साइंटिस्ट, यानी एक सनकी, जिसको तुरंत गुस्सा आ जाए, क्विक टेम्पर साइंटिस्ट है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और इस सच्चाई को जानकर, कौन सी सच्चाई, कि उनका जो गेस्ट है उसने उसे एडवांस दे रखा है, पेड हर इन एडवांस, यानी किराया जो है पहले ही दे रखा था। तो मिसेस हॉल तैयार हो गई एक्सक्यूज करने के लिए, माफ करने के लिए उसके स्ट्रेंज हैबिट्स को और उसके इरिटेबल टेम्पर, इसका जो चिड़चिड़ा स्वभाव है, इसे झेलने के लिए वह तैयार हो गई। बट द स्टॉलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, और वह लेकिन कहता है कि चोरी किया हुआ जो पैसा था, चुराया हुआ जो धन था, वह ज्यादा दिनों तक नहीं चला। आपको पता है ना, दुकानदार को पीछे से मार करके उसका पैसा लूटा था। थिएट्रिकल कंपनी से जब वह बाहर आ रहा था तो वहां से एक दुकानदार को लूटा था उसने। तो कहता है वह चोरी का पैसा ज्यादा दिनों तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और फिलहाल प्रेजेंटली ग्रिफिन को यह एडमिट करना पड़ा, यह बात जो है स्वीकार करनी पड़ी कि उनके पास अब कोई रेडी कैश नहीं है, यानी नकद रुपये नहीं है, कोई रोकड़ा उनके पास नहीं है, ठीक है। रेडी कैश मतलब रोकड़ा हो गया, रेडी मीन्स ऐसे तो तैयार होता है, कैश मतलब नगद, यानी कोई नगदी पूंजी उनके पास अब नहीं है। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment, और उसने प्रिटेंड किया, बहाना बनाया, हालांकि क्या कहा कि मेरे पास एक चेक जो है किसी भी वक्त आने को है,
ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं, उम्मीद में हूं कि एक चेक जो है जल्द ही मेरे पास आने वाला है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अटर्ड, और तुरंत बाद कहता है एक विचित्र सी घटना घट गई। क्या घटना घटी देखिए। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वेयर अवेकेंड बाय नॉइजेज इन द स्टडी। कहता सुबह यानी बहुत भोर में, एकदम कहिए आप तड़के जिसको कहते हो। तो क्या हुआ, सुबह सुबह क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी जब जगी, कैसे जगी, उनको नॉइजेस सुनाई दिया, उनको शोर शराबा सुनाई दिया उसके स्टडी में। स्टडी मतलब जहां बैठकर स्टडी किया जाता है, स्टडी वाले कमरे में। क्रेपिंग डाउन स्टेयर्स, अब दोनों जो है पति पत्नी नीचे की मंजिल पर रेंगते हुए सरकते हुए आए। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, तो उन लोगों को आवाज सुनाई दी, चिंक ऑफ मनी यानी पैसे की झनझनाहट सुनाई दी, और ऐसा लग रहा था कि क्लर्जीमैन के डेस्क से यानी उसके ड्रावर से, बक्से से मानो कोई पैसे निकाल रहा हो। विदाउट मेकिंग एन इनवॉइस and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. अब कहता है विदाउट मेकिंग एन इनवॉइस, बिना कोई शोर शराबा किए, और हाथ में एक पोकर, पोकर एक आयरन रड होता है, तो उस पोकर को लेकर के फॉर्मली कस करके अपने हाथ में पकड़ करके, और क्लर्जीमैन ने झटके से दरवाजा खोला और कहा सरेंडर। सरेंडर मीन्स होता है आत्मसमर्पण कर दो, यानी अपने आप को मेरे हवाले कर दो, ये कहने का मतलब हुआ डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा और ले लेते हैं, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इस पैराग्राफ से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज इतना ही डियर स्टूडेंट्स। चलते चलते आप फिर एक बार 4 काम अवश्य करें, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।